Hello students, today we are going to discuss quantity index numbers. Earlier we have discussed price index numbers. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स और प्राइस इंडेक्स नंबर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि हर एक फॉर्मूला में जहाँ पे हमने प्राइसेस का इस्तेमाल किया था वहाँ पे हम क्वांटिटीज़ को लेंगे। तो जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कोई चेंजेस देखते हैं एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में, तो हम मोस्टली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही मेथड है कंस्ट्रक्शन का जैसे प्राइस इंडेक्स का था। वहाँ पे हम P01 का इस्तेमाल करते थे प्राइस इंडेक्स के लिए, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे QO1। ठीक है जी। और वहाँ पे भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में भी आगे दो फॉर्मूले आ जाएंगे, दो कैटेगरी आ जाएगी। पहले आ जाएगी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जैसे कि प्राइस इंडेक्स में हमने किया था। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पे हम प्राइस यूज करते थे, यहां क्या यूज करेंगे, क्वांटिटी। ओनली डिफरेंस इज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते थे, पी का, लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्यू का। तो ये है हमारा सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में फर्स्ट कैटेगरी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। द नेक्स्ट था हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो इसमें क्या था, यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल तीनों का करते थे उसमें। यहाँ पे भी सेम रहेगा, जस्ट क्या चेंज हो जाएगा, प्राइस की जगह क्वांटिटी। अगर हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू देखें तो समेशन हम किसका लेते थे, हम रिलेटिव जो निकालते थे। यहाँ कौन सा रिलेटिव निकलेगा, क्वांटिटी। वहाँ प्राइस रिलेटिव था, यहाँ कौन सा होएगा, क्वांटिटी रिलेटिव। फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो इस सारे का हमने क्या ले लेना है, समेशन, यानी कि टोटल ले लेना है और उसको n के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। किसका, ये सारा जो प्रोसीजर है हमारा इसका। तो ये हमारा लॉग ऑफ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, यानी कि इस सारे का हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन में सिंपली हमने ये लिए थे जो प्राइस रिलेटिव उनका समेशन। यहाँ पे पहले प्राइस रिलेटिव का क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद फिर उसकी क्या करनी है, समेशन, यानी कि टोटल करना है। फिर उसको n के साथ डिवाइड करना है और बाद में उसका क्या ले लेना है, एंटी लॉग। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स को दो तरीकों से, जैसे कि प्राइस इंडेक्स को निकाला था, सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स को भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा, ये तो था अनवेटेड। उसके बाद हमारा क्या है, वेटेड। तो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। तो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में वही जो वेटेड में फर्स्ट कैटेगरी में हमने वेटेड, कौन सी कैटेगरी थी, फर्स्ट वेटेड एग्रीगेट। प्राइस इंडेक्स के केस में जैसे हमने फॉर्मूलाज किए थे सेम, यहाँ पे भी लास्ट पेज पास्ट चेज। फर्स्ट हमारा क्या होगा, लास्ट पेज, सेकंड होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पास्ट चेज। थर्ड हमारा होएगा फिशर और फोर्थ होगा हमारा बाउलेस। देन हमारा फिफ्थ होएगा मार्शल। ठीक है जी। तो सेम वही फॉर्मूलाज, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, प्राइस की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे हम,
क्वांटिटी का, तो दैट मीन्स यहाँ पे वेट क्या होंगी, प्राइस हमारा यहाँ पे वेट का काम करेगी। तो क्वांटिटी की जगह प्राइस और प्राइस की जगह क्वांटिटी का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट विल बी द सेम, रेस्ट फॉर्मूलाज हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारे जो फॉर्मूलाज है प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत हमने किए हुए हैं। अब ये क्वांटिटी इंडेक्स में इनमें जस्ट किस चीज़ का चेंज आ रहा है, जस्ट P की जगह Q और Q की जगह हम P का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए पास्चेस के फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Q0 और वेट्स हमारे आ जाएंगे करंट प्राइसेस के। ठीक है जी, बौले में हम वेट्स जो है हमारी बेस प्राइसेस को लेते हैं और पास्चे में जो वेट्स है वो करंट प्राइसेस को लिया जाएगा। और फिशर क्या इंडेक्स क्या होगा, दोनों का अंडर रूट, यानी कि लास्ट पेज और पास्चेस के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट। ओके, और बौले का क्या होगा, लास्ट पे और पास्चे का डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और मार्शल का हमें पता ही है, उसमें हमने क्या करना है, समेशन ऑफ Q, यहाँ पे P नहीं, Q1 P0 समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P0 प्लस समेशन ऑफ Q0 P1 इंटू 100। तो ये रहेगा हमारा मार्शल का क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में हमने टोटल 5 फॉर्मूलाज देखे। इसमें सेकंड जो कैटेगरी है, जैसे कि प्राइस इंडेक्स में भी किया था, वेटेड एवरेज ऑफ क्या आ जाएगा, ये एग्रीगेट था, अब क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ प्राइस नहीं आएगा, रिलेटिव, कंफ्यूजन हो जाती है ना मेथड। तो ये फॉर्मूला क्या होएगा इसका, समेशन ऑफ क्यू डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। वहां पे यहाँ पे क्या आता था P, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा Q। तो Q यहाँ पे कैसे निकलेगा, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, और W कैसे निकलेगा, Q0 इंटू P0, जिसको हम फिक्स्ड वेट वाला मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमारा वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में भी ये सेकंड कैटेगरी जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में सेम है, जैसे कि हम प्राइस इंडेक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी जस्ट सेम वैसे ही रहेगी जैसे कि हमारी प्राइस इंडेक्स के केस में थी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लास्ट पेज, पास्चेज और फिशर्स फॉर्मूला। ये हमें 1995 का डाटा दिया है और ये 2005 का। तो क्वांटिटी इंडेक्स में हमने ये 2 ईयर्स में क्या चेंजेस आई हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमारा बेस पीरियड है तो ये P0 हमारी बेस प्राइस हो गई, ये बेस क्वांटिटी, ये करंट प्राइस और ये करंट क्वांटिटी हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, Q1 P0 और Q0 P0। देन हमने फाइंड आउट करना है Q1 P1 और Q0 P1। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर फॉर दिस 88, 90, 272। ये कैसे आया, Q1 को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, P0 के साथ। तो 11 इंटू 8, 9 इंटू 10, 17 इंटू 16। सेम ऐसे ही हमने इन सबको फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फिगर्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी। और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या कर लेना है, इन सब की क्या ले लेनी है, हमने समेशन, और इस डाटा को हमने फॉर्मूलाज में पुट कर देना है। तो ये समेशन आ रहा है हमारा 450, ये आ रहा है हमारा 426, ये आ रहा है हमारा 558 और ये आ रहा है हमारा 528। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, लास्ट पेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने देखना है। तो क्वांटिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ Q1 P0। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो करंट हमारी बेस ईयर की प्राइसेस हैं उनको एज अ वेट इस्तेमाल किया है हमने। तो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.63। और सिमिलरली हम पास्चे और फिशर दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी प्राइसेस आ जाएंगी,
इस फॉर्मूला में करंट ईयर की प्राइसेस आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। तो यही चेंज होगा, बाकी रेस्ट हमारा सेम रहेगा। तो ये जब डाटा को हम पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इज आवर इंडेक्स वैल्यू। और फिशर को जब हम कैलकुलेट करेंगे, फिशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी विल गेट तो ये है हमारा आंसर 105.7। तो ये हमारा फिशर का इंडेक्स आ गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल टू सॉल्व क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब हम देखने जा रहे हैं कि वैल्यू इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे आती है, उसकी प्राइस को उसकी क्वांटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर वस्तु की क्या आ जाती है, वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स को हम V01 से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ V1 अपॉन समेशन ऑफ V0 इंटू 100। अब यहाँ पे ये कैसे आया, ये है समेशन ऑफ P1 अपॉन Q1, सॉरी P1 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 टू 100। तो यहाँ पे जो V1 है, समेशन ऑफ V1 है, वो क्या है, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ करंट ईयर। देख सकते हो आप कि इसमें हम करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज करंट ईयर, ओके। और समेशन ऑफ V0 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू इंडेक्स को दो डिफरेंट ईयर्स के कंपैरिजन में अगर हमने वैल्यू को कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल 1993 और 1998 को हमने कंपैरिजन करना है, हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो हम इसको फिगर्स को डालेंगे डाटा में। और अगर हमारे पास समेशन V1 की वैल्यू, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, हमें समेशन V1 दिया हुआ है और V0 हमें दिया हुआ है 1000, तो हम कैसे निकालेंगे, इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 150। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो हम डिफरेंट ईयर्स के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अब ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या है, इसको जान लेते हैं कि हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो हमने डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल किया है, तो क्या वो फार्मूला हमारे टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट, तीन हमारे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कहलाते हैं। वन इज टाइम रिवर्सल, अदर इज फैक्टर रिवर्सल एंड फाइनल इज सर्कुलर। अब ये क्या टेस्ट है, अब हमारे पास प्राइस इंडेक्स भी है और क्वांटिटी इंडेक्स भी है। तो अब हमने देखना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं, करंट ईयर को जो है बेस ईयर के साथ और बेस ईयर को करंट ईयर के साथ चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे आंसर में कोई अंतर आता है, यानी कि जो हमारा इंडेक्स है अगर हम उसको ये ऐसे चेंज कर दे तो क्या ये वैल्यू 1 आती है हमारी। अगर ये सेटिस्फाई करता है, ऐसे करने से हमारे किसी भी फॉर्मूले में बेस जो है उसको करंट में कन्वर्ट करने से, करंट को बेस में कन्वर्ट करने से क्या हमारा आंसर सेम आता है, 1 आता है, दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला जो है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात की जाए तो हमारे पास जो लास्ट पेज का फॉर्मूला है, ये इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें जब हम चेंज करेंगे वैल्यू, यानी कि P01 इंटू P10 जब हम करेंगे तो वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी। तो लास्ट पेज भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पास्चेज भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन जो हमारा फिशर का है वो
इक्वल टू 1 ही आएगा। फिशर का जब हम इसको करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को, फिशर का जो है हमारा फॉर्मूला, वो इसको सेटिस्फाई करता है। आगे जब हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की भी बात करते हैं, अब सेकंड होता है फैक्टर रिवर्सल। मैं ये आपको करके नहीं बता रही कंप्लीट, ये जस्ट आपने फॉर्मूलाज में इनको इंटरचेंज करके और देन आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि आपका जब आप प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों किसके बराबर आने चाहिए, वैल्यू इंडेक्स के। हम प्राइस इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी इंडेक्स भी और वैल्यू इंडेक्स भी। यानी कि अगर हम P01 को Q01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, ये क्या है, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर्स वैल्यू। तो अगर इसके बराबर आता है हमारा तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी लास्ट पेज और पास्ट पेज का फॉर्मूला फेल होता है। मार्शल और एजवर्थ का फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ इसको भी फिशर का ही फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो फिशर ने जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था टाइम रिवर्सल, उसको भी सेटिस्फाई किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी इसने सेटिस्फाई किया है। थर्ड जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है हमारा सर्कुलर टेस्ट। ठीक है जी। अब सर्कुलर टेस्ट क्या है, सर्कुलर टेस्ट में अभी मैं बताती हूँ आपको। सर्कुलर, ये है हमारा सर्कुलर टेस्ट। इसमें क्या है कि हमने क्या किया, ये देखिए, ये हमारा बेस प्राइसेस, करंट प्राइसेस, देन करंट प्राइसेस, देन नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक प्राइसेस, देन फ्यूचरिस्टिक प्राइसेस, देन अगेन हमारी बेस प्राइसेस। यानी कि यहाँ पे क्या है, हम 3 टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड है, ये सेकंड टाइम पीरियड है, ये थर्ड टाइम पीरियड है। तो 3 टाइम पीरियड्स की यहाँ पे इनको लिया गया है। और सर्कुलर टेस्ट जो है ये भी ना तो लास्ट पेज, ना पास्ट पेज और फिशर इंडेक्स, कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो इंडेक्स नंबर जो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला जो होता है, या वेटेड एग्रीगेटेड फॉर्मूला जिसमें हम फिक्स्ड वेट्स लेते हैं, वो ही इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ना ही लास्ट पेज, ना ही पास्ट पेज, ना ही फिशर, कोई भी फॉर्मूला इस टेस्ट को, जो हमारा थर्ड टेस्ट था, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ जो फिक्स्ड वेट्स के साथ इंडेक्स नंबर, जो कि सिंपल एग्रीगेटेड फॉर्मूला या वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला के साथ फिक्स्ड वेट्स के साथ निकाले जाते हैं, सिर्फ वही इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पे हम 3 टाइम पीरियड्स की बात करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।